नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार हिंदी न्यूज चैनल, जो रखता है राज समाज के हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश और प्रदेश की खबरों के साथ आपके समाज आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर। मथुरा जनपद की जानी मानी अधिवक्ताओं की शख्सियत नेता रुहेल जी से विशेष वार्ता की आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता ने। उनसे जाना कि आप अधिवक्ता हो, इसके साथ ही न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही हो, इसका श्रेय किसे देना चाहती हो। तो उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और वृंदावन में रहती हैं और गौड़िये मठ संप्रदाय से भी जुड़ी हुई हैं। वृंदावन से देखिए आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ ये खास रिपोर्ट। को हम बता दें, आज मथुरा जनपद की अधिवक्ता की जानी मानी शख्सियत नीता रोहेल हमारे साथ हैं और समसामयिक बिंदुओं को लेकर मैडम से वार्ता कर रहे हैं। हम आरपीएस समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आज बाद स्वागत के आपसे जानते हैं आप ही के बारे में। आपका गृह जनपद कहाँ है, कैसे प्रेरित हुई अधिवक्ता बनने के लिए, और अब ऐसा सुनवाई में आ रहा है कि आप जो है प्रिपरेशन कर रही हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल, जिससे कि जो है न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्त होते हैं, उसको लेकर क्या मंशा है आपकी? जी, आजकल जैसे कि हमारे समाज में ना लड़कियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उनको दबा के रखा जाता है। तो इन सब के ये सब चीज़ें मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से वो करती थी कि नहीं, मुझे कुछ बनना है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे इस फील्ड में लेके आई कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ, खास करके उन महिलाओं के लिए जिनका कोई है ही नहीं, जिनके पास कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है लड़ने के लिए। मतलब कोर्ट में वो धक्के खाते हैं, उनको 1 रुपया नहीं होता उनके पास कि वो केस के लिए फाइल भी करते हैं, उनके साथ गलत होता है, अत्याचार होता है। तो वो चीज़ है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम नीता रोहेल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे 5 साल पहले शिफ्ट हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे हस्बैंड जो है बाहर के विदेशी नागरिक हैं और मैं उनके साथ यहाँ पे रहती हूँ। मेरा दूसरा नाम जो है वो नंदिनी देवी दासी है, जो कि मेरे गुरुदेव श्रीला भक्ति विनोद बड़ौदा महाराज ने मुझे दीक्षा के दौरान दिया था और उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा भी मिली है कि मैं यहाँ पे वृंदावन वास करूँ और यहाँ के लोगों के लिए एक सच्ची अधिवक्ता बनूँ। हालांकि मेरे गुरुदेव ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं इसके अंदर एक जज की उपाधि पर जाऊँ, तो इसीलिए मैंने अपना ये पीसीएस का एग्ज़ाम, इसके लिए एप्लीकेशन भी फाइल किया, जिसका एग्ज़ाम मेरा 12 फरवरी को भी है। तो अंदर से इच्छा है कि यहाँ के जो जैसे धर्म से रिलेटेड है, जैसे मैं अभी भक्ति में भी हूँ, तो सब लोग कहते हैं नहीं झूठ बोलना पाप है या फिर ऐसे कुछ है, बट एज अ धर्म कहते हैं ना कि धर्म के लिए रक्षा भी करनी पड़ती है, धर्म के लिए आपको आगे बढ़ना भी पड़ता है। हम बता दें हमारे साथ एक बार और हैं नीता रोहेल, अधिवक्ता हैं और न्यायिक क्षेत्र की तैयारी भी कर रही हैं पीसीएसजे की। मैडम, आज क्या कहना चाहती हो धार्मिक महत्व को लेकर और महिलाओं के साथ जो अपराध हैं हो रहे हैं मथुरा में, उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? जी, ये सब चीज़ें तो हैं, यहाँ पर होते हैं। जैसे धर्म, ऐसा नहीं है कि धर्म का क्षेत्र है तो यहाँ अपराध नहीं होगा, यहाँ पे भी अपराध होते हैं। और ख़ास करके जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विदेशियों के साथ भी बहुत अन्याय होता है। जो विदेशी यहाँ आते हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो इस वजह से लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो जब वो कोर्ट में आते हैं तो ख़ास करके मुझसे भी ज़्यादा बातें करते हैं और उनको मैं न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ हर तरीके से, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती तो बोल ही नहीं पाते वो कुछ भी, अपनी जो भावनाएं हैं उनको समझा नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, क्या कहना है। इस वजह से उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है बेसिकली। तो एक तो ये रीज़न है कि मैं इस वजह से यहाँ पर हूँ। दूसरी, धार्मिक स्थल पे रहना मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। चलिएगा तो एकादशी पे परिक्रमा करना, ये सब चीज़ें। जी, तो अधिवक्ता होने के साथ साथ आपने जाना नीता रोहेल जो हैं धार्मिक संप्रदाय से भी जुड़ी हुई हैं। विशेष तौर पर इनका जो रेजिडेंस है प्रेजेंट में वो वृंदावन में है और जो है अधिक आपने सुना ही, इन्होंने बताया मूल रूप से ये जो है दिल्ली की रहने वाली हैं और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल की कर रही हैं ये प्रिपरेशन। और अब देखना होगा कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से काफ़ी गहरा लगाव है नीता रोहेल जी का, क्या वो इनको पीसीएसजे तक पहुंचने में सफलता दिला पाएंगे?
हमारे साथ रही अभी तक नीता रोहेल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की जानी मानी शख्सियतों में शुमार हैं और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रही हैं और गौड़िया मठ से जुड़ी हुई हैं नीता रोहेल जी। वृंदावन में उनका रेजिडेंस भी है और उन्होंने कहा कि महिला और युवतियों के साथ जो अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं मथुरा वृंदावन में, उनको लेकर अगर कोई महिला प्रताड़ित है, युवती पीड़ित है, तो वो हमसे संपर्क कर सकती है। और उनका कहना एक तरफ ये भी था कि अगर हम न्यायिक पद पर नियुक्त होते हैं सिविल सर्विसेज जुडिशियल प्रिपरेशन के दौरान, तो हम पूरी तरह से महिलाओं के लिए तत्पर रहेंगे। और अधिक आपने सुनाई, नीता रोहेल मूल रूप से तो दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका एक तरफ ये भी कहना था जनमानस से कि यहाँ पर जो बाहर से सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, तो यहाँ के लोग उनसे वार्ता न कर पाएँ, इसके लिए उनका जो है दुष्प्रयोग ना किया जाए। और अधिक आपने सुना ही, इतनी वार्ता की, इतना समय दिया नीता रोहेल जी ने हमारे लिए। वृंदावन से जर्नलिस्ट कृष्ण गुप्ता।